अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। वक्त बहुत तेज़ी से बदल रहा है एरीज़, एंड ये मेरी तरफ से एक खुशखबरी है आपको कि जो कैलकुलेशंस हैं, जो प्लानिटरी पोजीशन है, वो बहुत हद तक आपकी फेवर में जा रही है। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स पहले ही बहुत अच्छी पोजीशन पर है। एस्ट्रोलॉजिकली मार्स को तीसरे एंगल पर काफ़ी प्रोडक्टिव माना जाता है। जिन लोगों को भी इन दिनों किसी नए कारोबार का आगाज़ करना है, अपनी फैमिली की वेलफेयर के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स निकल आए हैं या उन्हें मल्टीटास्किंग करनी है, सो ये तीनों ही सेक्टर, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स, अपने कारोबार का आगाज़ या कई तरह के सोर्स ऑफ इनकम को अपनाना है, तो दिस इज़ राइट टाइम। मार्स ज़्यादा दिन अब आपको फेवर नहीं करेगा। अक्टूबर की 29-30 तारीख को इसने जाके रेट्रोग्रेड हो जाना है। तो जो लोग पाइपलाइन में अपने प्लान्स लेकर चल रहे हैं, उन्हें उन्हें अमली जामा पहना देना चाहिए। जो इस हफ्ते दो नई चेंजेस हैं, वो आपके जज्बात पर बहुत गहरा असर छोड़ेंगी। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपकी ज़हानत को सपोर्ट करता है, आपके प्लान्स को सपोर्ट करता है, आपकी कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट करता है, राइटिंग स्किल्स एंड पब्लिक इमेज को सपोर्ट करता है। वो 10 अक्टूबर को आपके लिए 7th एंगल पर आ जाएगा। मरकरी का 7th एंगल पर आना, वीनस का ऑलरेडी 7th एंगल पर होना, सूरज का ऑलरेडी 7th एंगल पर होना, ये तीन प्लैनेट्स का एक ही एंगल पर होना आपके लिए गैर मामूली हालात पैदा करेगा पॉजिटिवली। एक तो लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, उसमें मोहब्बत का इजहार, उसमें डिले ऑफ मैरिज का ख़ात्मा, उसमें मैरिटफुल डिसीजंस, उसमें राइट टाइम पर आपकी जो ब्रेवरी है या आपका जो कैप्टन स्किल्स है वो काम करेगी। ये तीन तो जनरल एडवांटेजेस हैं। बट अदरवाइज एडवांटेजेस सुनिए। अगर मरकरी, सन और वीनस इकट्ठे हों तो बंदे के दिल और दिमाग एक लाइन में होंगे। ऐसा नहीं है कि वो कभी ख्वाहिश के पीछे चलेगा, कभी अकली तकाजे करेगा, वो दोनों एक ही लाइन पर होंगे। जो ख्वाहिश होगी वो मेरिटफुल होगी और उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो प्लान्स होंगे वो भी म्यारी होंगे, एंड फिर आप डिसीजन भी ले पाएंगे बिकॉज ऑफ योर सन साइन। सूरज हमेशा ही डिसीजन लेने में मदद देता है। फिर इन तीन सितारों का आपके 7th एंगल पर होना बिजनेस पार्टनरशिप को भी सपोर्ट करेगा। आपके यहाँ जो लैक ऑफ रिसोर्सेज थे उन्हें रिकवर होता हुआ देखेंगे आप 10 अक्टूबर से। दूसरा फ़ायदा आपके फैमिली लाइफ में हाउस वाइफ्स को है, जिनके फ़ैसले फैमिली वेलफेयर के लिए, घर में इत्तफ़ाक़ और बरकत के लिए, औलाद की तरबियत के लिए या फैमिली गेट टुगेदर्स के लिए बहुत अच्छे होंगे। ये सबका इकट्ठा होना और इतने फ़ायदे। अब अलग अलग अगर फ़ायदे गिने जाएं तो सन आपके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। इसकी वजह से आपकी डील मेकिंग, आपकी बिजनेस डील्स ये बढ़ जाएंगी। वीनस आपके लिए आपकी मटेरियल साइड का भी सपोर्टिव प्लैनेट है, तो आपका जॉब, नई जॉब का हसूल आसान हो सकेगा। एरीज़ अगर किसी जगह अप्लाई किए हुए हैं, चाहे वो समंदर पार जाने के लिए एप्लीकेशन दी है या उन्होंने किसी जॉब के हासिल करने के लिए कोई इंटरव्यू दिया है, तो वहाँ कामयाबी होने के चांस पूरे बने हुए। एंड मरकरी आपके लिए आपके 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर आपकी नफ्सियात की साइड सेंसिटिव हो गई थी, आप ज़्यादा फ़िक्र करने लग गए थे, ज़्यादा सोचने लग गए थे, ज़्यादा डरे रहते थे, अपना हक़ नहीं मांग पाते थे, अपनी कम्युनिकेशन में आप कमज़ोरी देखते थे, अंदाज़े गुफ्तगू भी डाउन हो गया था, अल्फाज भी आपके पास प्रॉपर मुयस्सर नहीं थे। सो नाउ दिस इज़ टाइम, जब इन तीन प्लैनेट्स का 10 तारीख को इकट्ठा होना आपके लिए ये फैसिलिटी पैदा करेगा कि आपकी नफ्सियाती हसासियत, साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटी रिपेयर होगी, एंड साथ ही साथ आपकी जो अदरवाइज हेल्थ परफॉर्मेंसेस हैं स्टेमिनाइज्ड होंगी। फिर आपका फुल मून रबीउल अव्वल का पूरा चांद भी 10 तारीख को सामने आ जाएगा, एंड पूरा चांद अदरवाइज़ रूहानियत पर, जज्बाती कैफियत पर, ह्यूमर पर, रोमांस पर, ब्यूटी लविंग नेचर पर गहरा असर डालता है, और ये आपके पहले ही घर में होगा। दैट मीन्स योर पर्सनैलिटी इज़ हाई, योर अट्रैक्शन इज़ हाई। इसके एवज़ आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जुपिटर अभी रेट्रोग्रेड है, अक्टूबर में भी रेट्रोग्रेड रहेगा, नवंबर की 23 तारीख तक रेट्रोग्रेड रहेगा। बट मेरे पास अगले हफ्ते के लिए एक खुशखबरी है, बल्कि दो खुशखबरियाँ हैं।
एक तो सूरज बहुत अच्छे और एक नए एंगल पर चला जाएगा और उसकी आपकी ज़ात पर गहरा असर होगा, वो तब्दीली भी अगले हफ्ते है। एंड सैटर्न अब अपने इस साल की एनुअल रेट्रोग्रेशन पूरी करके वो डायरेक्ट हो जाएगा। सैटर्न का डायरेक्ट होना आपके लिए बहरहाल मुफीद है एंड उस अफादियत से अब आपकी ज़िंदगी में टाइम ज़्यादा बाहर बनकर आएगा। मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे मौका मिला कि सैटर्न की डायरेक्ट होने से आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूं ताकि आप उसके एडवांटेजेस को और वसअत के साथ हासिल कर सकें। मार्स का तीसरे एंगल पर होना, मरकरी, सन, वीनस का सेवन्थ एंगल पर होना एंड फुल मून का आपके फर्स्ट एंगल पर होना, ये अगले 7 दिनों को बहार में बदलेगा। अगर किसी भी एरीज़ मेल फीमेल किसी भी तर्ज के एरीज़ के लिए अगले कुछ दिनों में कुछ बड़े प्लान्स हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी के मकासद की हसूल की कोशिशें करनी है, उन्हें अपनी रिश्तेदारी के मामलात को ठीक करना है, उन्होंने अपनी खौफ या गम को दूर करना है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बड़े डिसीजंस लेना है या फिर उनको अपनी स्पिरिचुअल साइड पर कुछ परफॉर्मेंसेस करनी है, तो ये टाइम बेहतरीन है। दिस इज़ माई प्रोफेशनल रिकमेंडेशन। वो अपने रिस्क ले सकते हैं। तालीमी सरगर्मियों में भी मरकरी की पोजीशन सूरज के साथ अच्छा रोल अदा किया करती है, तो एरीज स्टूडेंट्स भी अपने अंदर माइंड परफॉर्मेंसेस को बढ़ता हुआ देखेंगे, कानून आपकी फेवर में आते हुए देखेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा लाहे अमल तय करेंगे जिस लाहे अमल की फ्यूचर में या तो रिस्पेक्ट गेन होगी या फिर प्रॉफिट्स गेन होंगे। आपका इस वक्त किसी भी तरह का ख्याल आपके लिए एक क्रिएटिव एलिमेंट की वजह बन सकता है, तो आप अपने ख़यालात को, अपनी इमेजिनेशन को, अपनी क्रिएटिविटी को ज़ाया मत होने दीजिए। अगर इस वक्त आप कोई चीज़ सोचते हैं तो ये फ्यूल फ्रॉम द नेचर है, इट इज़ एक्सपेक्टेड, ऐसा होता है। जैसे सूरज के तुलू होते हुए रोशनी होती है, जैसे चांद के पूरे होते हुए जज्बात बढ़ते हैं, जैसे वीनस के पावरफुल होने से रोमांस बढ़ता है, इसी तरह जब मरकरी और सन इकट्ठे होते हैं तो इमेजिनेटिव पावर्स, क्रिएटिव स्किल्स एंड आइडियाज़ इंक्रीज़ कर जाते हैं। इस वक्त उन आइडियाज़ का आपकी ज़िंदगी में आना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। इसके लिए आप कोई बटन नहीं दबाएंगे, इसके लिए आप कोई एप्लीकेशन नहीं देंगे, इसके लिए आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं करेंगे, ये खुद ब खुद होगा। और अगर ऐसा हो तो उस प्लान को लिख लीजिए। इन फ्यूचर जब आपके पास रिसोर्सेज हों, जब आप उस सोच को और बढ़ता हुआ देखें, जब आप उस प्लान को मज़ीद निखरता हुआ देखें, तो फिर उसको एग्जीक्यूट करें, कामयाबियाँ आपके साथ रहेंगी। दैट्स ऑल एरीज़। अगर अगले हफ्ते से जब 10 तारीख से ये सब पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, फुल मून होगा एंड अदरवाइज़ प्लैनेट्स इकट्ठे होंगे और आपकी ग्रोथ शुरू हो जाए, तो आपको किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं। यू आर परफेक्ट एंड पैरेलल टू द नेचर। बट अगर आपको हेजिटेशंस हों, अगर टाइम बिहेवियर आपकी मुखालफत में चला जाए, आपको फील हो कि प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, तो एवरेज रेमेडीज़ के तौर पर आपको ब्लू सफ़ायर सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे, उससे रिकवरीज हो जाएंगी। बट अगर उससे भी ना हो, मतलब वो रेमेडी एवरेज रेमेडी, तो फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है एट एरीज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जब सैटर्न डायरेक्ट होगा, जब सूरज एक नए एंगल पर आएगा, तो वो वीक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। उस वीक की इम्पॉर्टेंस क्योंकि आपकी ज़िंदगी के हर ही शोबों को हिट करेगी, इसलिए अगले हफ्ते की वीडियो को मिस मत करिएगा। मैं कोशिश करूंगा उसके छोटे क्लिप्स भी आपकी खिदमत में पेश कर दूं ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है टॉरियंस। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।